आज से सिर्फ 16 दिन बाद 16 जुलाई 2026 को पुरी की धरती पर कुछ ऐसा होगा जो 5000 साल से होता आ रहा है और आज तक रुका नहीं। जगन्नाथ महाप्रभु की रथ यात्रा, जहां भगवान खुद अपने भक्तों के बीच निकलते हैं रथ पर सवार होकर, और जो कोई उस रथ की रस्सी को छू भर लेता है उसकी किस्मत बदल जाती है। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपको रथ यात्रा के बारे में वो 5 रहस्य बताने वाला हूं जो शायद किसी ने आपको अब तक नहीं बताए। कोई पुजारी नहीं बताता, कोई किताब नहीं बताती, लेकिन आज इस वीडियो में सब कुछ खुलासा होगा, तो अंत तक बने रहिए। दोस्तों, पहले समझते हैं रथ यात्रा है क्या। हर साल आषाढ़ महीने की शुक्ल द्वितीया को भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन देवी सुभद्रा 3 विशाल रथों पर सवार होकर पुरी की बड़ी सड़क से गुंडीचा मंदिर की ओर यात्रा करते हैं। यह यात्रा लगभग 3 किलोमीटर की होती है और इसमें लाखों भक्त रथ की रस्सी खींचते हैं। इस साल यानी 2026 में यह यात्रा 16 जुलाई को होगी और वापसी यात्रा यानी बहुड़ा यात्रा 24 जुलाई को होगी। पहला रहस्य, 3 रथों का रहस्य। दोस्तों, भगवान जगन्नाथ का रथ कहलाता है नंदी घोष। यह 45 फुट ऊंचा होता है। इसके 16 पहिए होते हैं और यह लाल और पीले रंग से सजा होता है। भगवान बलभद्र का रथ कहलाता है तालध्वज, जो 45.6 फुट ऊंचा होता है और इसके 14 पहिए होते हैं। और देवी सुभद्रा का रथ कहलाता है दर्पदलन, जो 44.6 फुट ऊंचा होता है और इसके 12 पहिए होते हैं। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य यह है दोस्तों कि यह तीनों रथ हर साल नए बनते हैं। एक भी कील नहीं लगती, सिर्फ लकड़ी और रस्सी से बनते हैं और पुराने रथों की लकड़ी को प्रसाद की तरह बांट दिया जाता है। यह परंपरा 5000 साल से चली आ रही है। दूसरा रहस्य, राजा झाड़ू क्यों लगाता है। दोस्तों, यह सुनकर आपको अजीब लगेगा, लेकिन पुरी के राजा को, जो गजपति महाराज कहलाते हैं, रथ यात्रा के दिन सोने की झाड़ू से रथ की सफाई करनी होती है। इसे कहते हैं चेहरा पहनरा। यह एक संदेश है कि भगवान के सामने राजा भी साधारण सेवक है। कोई बड़ा छोटा नहीं, कोई अमीर गरीब नहीं, सब एक हैं। जगन्नाथ के सामने यही रथ यात्रा का असली संदेश है। तीसरा रहस्य, रथ की रस्सी पकड़ने का फल। दोस्तों, स्कंद पुराण कहता है कि जो कोई रथ यात्रा में भगवान के दर्शन करे या रथ की रस्सी पकड़े, उसे और उसके पूर्वजों को वैकुंठ में स्थान मिलता है। यह सिर्फ एक मान्यता नहीं है, यह पुराणों का वचन है। और दोस्तों, सबसे खास बात यह है कि जगन्नाथ मंदिर के अंदर जाने की अनुमति सिर्फ हिंदुओं को है, लेकिन रथ यात्रा में कोई भी आ सकता है, कोई भी रस्सी पकड़ सकता है, किसी भी धर्म का, किसी भी देश का। यही जगन्नाथ की महिमा है, वो सबके हैं। चौथा रहस्य, जगन्नाथ जी की आंखें। दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि भगवान जगन्नाथ की आंखें बड़ी बड़ी और गोल हैं, जो किसी भी अन्य मूर्ति जैसी नहीं है। इसके पीछे एक बहुत पुरानी कथा है। एक बार राजा इंद्रद्युम्न ने स्वप्न में भगवान के दर्शन किए और उन्हें आदेश मिला कि समुद्र से एक लकड़ी का टुकड़ा मिलेगा, उसी से मूर्ति बनाओ। राजा ने एक महान शिल्पी को बुलाया। उस शिल्पी ने कहा, मैं मूर्ति बनाऊंगा, लेकिन एक शर्त है, जब तक मैं कमरे से न निकलूं, दरवाजा मत खोलना। बहुत दिन बीत गए, रानी से रहा न गया। उन्होंने दरवाजा खोल दिया और शिल्पी अदृश्य हो गया। मूर्तियां अधूरी रह गईं, बिना हाथ के, बिना पैर के, और वही बड़ी बड़ी आंखें। तब भगवान ने स्वयं कहा, यही मेरा स्वरूप है। इन्हीं बड़ी आंखों से मैं अपने सभी भक्तों को देखता हूं, एक साथ, सबको। पांचवां रहस्य, नीलचक्र का रहस्य। दोस्तों, जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर जो चक्र लगा है, उसे नीलचक्र कहते हैं और इसका एक अद्भुत रहस्य है। यह चक्र अष्टधातु यानी 8 धातुओं से बना है और इसे चाहे आप पुरी के किसी भी कोने से देखें, यह हमेशा आपकी तरफ मुंह करके नजर आएगा। विज्ञान अभी तक यह नहीं समझ पाया कि यह कैसे संभव है। यह जगन्नाथ की दिव्य शक्ति का प्रमाण है। और एक खास बात दोस्तों, 2026 में
रथ यात्रा के ठीक बाद 25 जुलाई को देवशयनी एकादशी है और 30 जुलाई से पवित्र सावन महीना शुरू हो रहा है। यह पूरा जुलाई महीना अत्यंत पवित्र है। इस दौरान भगवान जगन्नाथ के दर्शन, उनके मंत्र का जाप और उनकी कथा सुनना अनंत फल देता है। दोस्तों, आज हमने जाना जगन्नाथ रथ यात्रा 2026 के 5 अद्भुत रहस्य, जो 3 रथों का रहस्य, राजा की झाड़ू का रहस्य, रस्सी पकड़ने का फल, भगवान की अनोखी आंखों की कहानी और नील चक्र का अद्भुत रहस्य। इन सभी रहस्यों को जानकर आपका मन भक्ति से भर गया होगा। 16 जुलाई से पहले यह वीडियो अपने परिवार और दोस्तों को जरूर शेयर करें ताकि वो भी जगन्नाथ महाप्रभु की महिमा को जान सकें। अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि जगन्नाथ जी की हर कथा आप तक पहले पहुंचे। कमेंट में लिखें जय जगन्नाथ और देखिए कैसे भगवान की कृपा आप पर बरसती है।